भारतवर्ष का अंग बना, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बना। एक समझौता हुआ, समझौता होने के बाद एक धारा वहां नहीं जोड़ी गई, धारा 370, और धारा को जोड़ने के बाद एक विशेष दर्जा जम्मू और कश्मीर को दे दिया गया। एक ही देश में दो विधान थे, दो संविधान थे, दो निशान थे, लेकिन इस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे अन्य तमाम नेताओं ने जब लड़ाई लड़ा कि नहीं वो भारत का अंग है, भारत में मिलना चाहिए, तो जो सरदार पटेल का सपना था उसको साकार करने का काम हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया और इस देश से धारा 370 खत्म किया। अब हम डॉक्टर की चोट पर कहते हैं कि भारत अखंड है, इसके पहले अखंड नहीं था, अब हमारा देश अखंड है। आज ऐसे अवसर पर सरदार पटेल एकता के सूत्र में पूरे देश को बांधने का काम किया, हम सभी लोगों को भी, क्योंकि उसमें कितना दुरूह कार्य था। विभिन्न रियासतें थी, विभिन्न परंपराएं थी, विभिन्न धार्मिक विचार थे, विभिन्न तरीके से लोगों की सोच थी, लेकिन सबको एक में मिला करके और भारत को एक बनाने का काम किया। और इसीलिए 31 नवंबर को पूरे देश में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने पटेल जी के जो भी उनके कार्य थे प्रभावित होकर के और का नाम पहुंचाने का काम किया। अभी चर्चा हो रही थी कि अगर दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची और किसी की मूर्ति है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में लगी है, उतनी ऊंची मूर्ति किसी की नहीं है। कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1950वीं जयंती जो पूरे देश में उनके एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। बस्ती जनपद में भी और पूरे प्रदेश में भी सभी विधानसभाओं में पद यात्रा के माध्यम से सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का एक आयोजन किया गया है। उसी के सिलसिले में बस्ती सदर में भी आज पूर्वांचल डिग्री कॉलेज पर पूरे विधानसभा के लोग इकट्ठा हुए और वहां से पैदल चलते हुए भारत माता की जय बोलकर सरदार पटेल अमर रहें ये बोलते हुए आज शुगर मिल के कैंपस में आए और यहाँ एक जनसभा के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सतीश द्विवेदी जी पूर्व राज्य मंत्री हैं वो रहे। अध्यक्षता विवेकानंद मिश्र की रही। आयोजन मैंने किया और पूरा प्रयास किया, बहुत मौका नहीं मिला, बहुत कम समय मिला और समझिए जितने लोग आए थे वो केवल मोबाइल से वार्ता करने के बाद ही आए थे और कोई मौका तो मिला नहीं। लेकिन फिर भी यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा और हजारों की संख्या में पूर्वांचल डिग्री कॉलेज पर लोग इकट्ठा हुए। सरदार वहां से चलकर और यहाँ तक आए। ऐसे सभी लोगों को जो लोग भी इसमें शामिल हुए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं या हमारे मंडलों के पदाधिकारी हैं, बूथों के पदाधिकारी हैं या आम जनमानस जो लोग भी शामिल हुए, मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। उन लोगों का कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान रहा। और सरदार पटेल जी को इसलिए भी याद किया जाता है कि सरदार पटेल जी ही एक ऐसे गृह मंत्री थे देश में जो उस समय की जो अराजकता थी देश में उसको टालते हुए बड़ी सूझबूझ और कुशलता पूर्वक देश की तमाम रियासतों को, यहाँ तक कि कम नहीं थी, लगभग 565 रियासतें थी, तमाम बड़ी बड़ी रियासतें थी, उन रियासतों को भी अपनी भाषा में समझा करके उन सारी रियासतों को मिलाया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा उन्होंने दिया था वो उसी के आज सिलसिले में ये पूरी कार्यक्रम हुआ है। जनता को सर क्या अपील करना चाहते हैं? हमको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। पूरे जनता से भी मैं आग्रह करता हूँ, सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी जो मजबूत इच्छा शक्ति थी, उनका जो अनुशासन था, उनके जो देश के प्रति लगाव था, समर्पण था, उनकी जो विचारधारा थी कि देश को एक सूत्र में बांधने का, वही मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को आपस में ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जब एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और जब मजबूत रहेंगे तो हम कोई बड़ा से बड़ा भी कार्यक्रम होगा उसको सफल भी करेंगे
और बड़े बड़े से समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ये आज सरदार पटेल जी के विधायक जी, ये कार्यक्रम विधानसभा वार हो रहा है और सारे विधानसभा में जो पूर्व विधायक थे, जो वर्तमान विधायक वो कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो क्या इसको हम लोग ये मान के चलें कि अगले चुनाव की तैयारी है? नहीं, तो पार्टी तय करेगी। अगले विधानसभा की तैयारी है या उस पर अभी क्या होगा तो पार्टी तय करेगी। इतना जरूर है कि चूंकि हम यहाँ से नेतृत्व कर चुके हैं और जो लोग भी पूर्व विधायक हैं वो अपनी अपनी विधानसभाओं से नेतृत्व किए हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चा है कि सदर का टिकट आपको दिया जाएगा, इस पे अभी तो ये तो शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी है। अगर मैं उस योग्य हूँ तो अगर पार्टी विश्वास करती है और पार्टी टिकट देती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बिहार में अरे बिहार के लोगों को मैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, वहाँ के संगठन को, शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के संगठन को, बिहार के सबको धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ जीत के लिए कि ये जीत नहीं है, ये अभूतपूर्व जीत है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरह से जीत बिहार में होगी। जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने एक हौवा बांधा था कि बिहार में ऐसा है, बिहार में वैसा है, जंगल राज को, और आज वहाँ की जनता ने दिखा दिया है कि आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व है देश में और आदरणीय योगी जी का जो नेतृत्व प्रदेश में है, इन दोनों लोगों की जो नीतियां हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो समता और समानता का भाव है, ये सबको बिहार के लोगों ने दिखा दिया। बिहार में सर कई वर्षों बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, इसको हाँ सही है, हमारा गठबंधन है। परिवार में कभी कोई 2 कदम आगे हो गया, कभी 2 कदम पीछे हो गया, और ये तो परिवार है, तो परिवार में चलता रहता है। ये कोई ऐसी कोई बिंदु नहीं है जिस पर कोई विचार किया जाए और जो कोई सवाल पूछा जाए। पीडीए का नारा फीका पड़ गया है। पीडीए का नारा खत्म है, वो तो नारा में ही कोई दम नहीं था। केवल पीडीए पीडीए कह करके आम जनमानस को गुमराह किया जा रहा था, और अब जो जनमानस है वो जाग चुका है, शिक्षित हो चुका है। अब पीडीए ओडीए के झांसे में नहीं आने वाला है। वो देखता है हमारे लिए विकास कौन करता है, हमारी सुनता कौन है, हमारी सुरक्षा कौन देता है, हमको हर जगहों पर हमारा सम्मान कौन करता है। आज सारी बातें, अब शिक्षित हो गया समाज, अब उसके तरफ जा रहा। अब ये जाति उति वाला जो पीडीए है उनका वो खत्म हो जाएगा, वो बहुत दिन नहीं चलेगा। ठीक। भारत के लौह पुरुष, प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की 500 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में जोड़कर भारत को एक अखंड भारत बनाने, एक सशक्त और समर्थ भारत बनाने का काम किया था। ऐसे सरदार पटेल को आजादी के बाद के इतिहास की किताबों से जानबूझकर कांग्रेस की सरकार ने गायब करने का प्रयास किया था, क्योंकि उनका योगदान देश में नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जब जान पाएगी तो नेहरू जी और तमाम लोग उनके सामने बौने हो जाएंगे। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से, 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के माध्यम से, और अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरदार पटेल एकता पदयात्रा के माध्यम से देश के नौजवानों को, देश की युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के योगदान से परिचित कराना चाहती है, ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर देश की एकता के लिए काम करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करें।